सुप्रभात दर्शकों, मेरे YouTube चैनल भूमिलता गोरा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय पोषण माह और मोटा अनाज क्रय केंद्रों की जानकारी। राष्ट्रीय पोषण माह क्या है और क्यों मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण माह प्रतिवर्ष सितंबर माह में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण माह के कार्यक्रम में प्रसव पूर्व देखभाल, स्तनपान, अनीमिया, विकास की निगरानी, लड़कियों की शिक्षा, किशोरी की शिक्षा, स्वच्छता आदि की जानकारी इसमें दी जाती है। इससे संबंधित ही गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है राष्ट्रीय पोषण माह में। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि कुपोषण और कम वजन के बच्चों की जन्म दर प्रतिवर्ष 2% कम करना है। कम से कम 2% तो कम हो, जिससे बच्चे स्वस्थ हों। बच्चों और महिलाओं, युवतियों, किशोरी बालिकाओं में एनीमिया यानी खून की कमी को दूर करना है। किशोरी बालिकाएं क्यों? क्योंकि आज की किशोरी कल की नारी। इसको सही पोषण की जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी। हमारे घर में, आपके घर में, हर घर में जो है किशोरी बालिकाएं होती हैं। आज अगर नन्ही बालिका भी है तो कल किशोरी बनेगी। उसी बालिका की जब शादी होगी, कल के दिन वही नारी बनेगी और उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आती है। तो जब आज उसे सही पोषण मिलेगा तभी तो कल वो देश रोशन कर पाएगी। हमें उसके खान पान पर अभी से ही ध्यान देना पड़ेगा। तो हम जितने भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पोषण दें, जिसका प्रयास सभी करते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में कई बार जाने अनजाने हम ही लोग पौष्टिक भोजन की ओर उसे आकर्षित नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लोगों को पूरी जानकारी होगी तो हम अपने बच्चों को भी जानकारी दे पाएंगे। राष्ट्रीय पोषण माह अभियान भविष्य के लिए ईंधन के समान है, जो जीवन भर अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है। सही पोषण से बच्चों की बढ़त अच्छी होती है, दिमाग का विकास होता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है और बार बार बीमार नहीं पड़ते, जिससे कुपोषण से मुक्ति मिलेगी। अब देखिए, अगर जो पोषक तत्वों से भरपूर अगर भोजन करेगा तो उसमें कम बीमारियां होंगी, वो बीमार कम पड़ेगा। और अगर बीमार पड़ेगा भी तो जल्दी उसे स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, वो जल्दी ही अपने आप को रिकवर कर लेगा। लेकिन अगर पौष्टिक तत्वों की कमी होगी तो वो तो हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन बीमारी होते रहेगा, हमेशा अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, दवाइयों पर ही निर्भर रहेगा। तो इससे बेहतर है कि पौष्टिक अनाज खाया जाए और खिलाया जाए। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम पूरे भारत में मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय पोषण माह केवल उत्तराखंड में नहीं बल्कि भारत के प्रत्येक राज्य में मनाया जाता है। तो पोषण अभियान को लागू करने में बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात अव्वल रहे हैं। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार छोटे राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने वालों में सिक्किम सबसे आगे है, क्योंकि पूरे देश में पोषण अभियान चल रहा है। तो उसमें सरकार कहीं ना कहीं गिनती भी करती है, देखती है, आकलन करती है कि कहाँ कौन से राज्य में कैसा कार्यक्रम चल रहे हैं। तो कई बार कार्यक्रम की जानकारी के अभाव में भी ये सफल नहीं हो पाता। इसलिए मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास कर रही हूँ। वैसे हमारे गांव में ये कार्यक्रम चलते रहता है, पूरे अल्मोड़ा जिले में ये कार्यक्रम चलते रहता है, अन्यत्र भी चलता होगा 110%, क्योंकि पूरे भारत में चलता है तो हमारे जिले में तो चलेगा ही चलेगा। हर साल सितंबर माह का पूरा महीना पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में चार्ट, फोटो, वीडियो आदि के माध्यम से जानकारी दी जाती है। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करने से क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। यदि आपके आसपास कहीं आंगनबाड़ी केंद्र है तो आप आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनके केंद्रों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में कई चार्ट लगे होते हैं जिसमें कि किस मोटे अनाज से कौन से पोषक तत्व की प्राप्ति होती है उसकी जानकारी लिखित रूप में भी होती है चार्ट में। या अगर आप देखकर जानना चाहते हैं, बोलकर कि वो क्या जानकारी दे सकती हैं, इससे क्या लाभ होता है, उसके विषय में भी आप चर्चा कर सकते हैं। याद रखिए, सितंबर 1 तारीख से 30 तारीख तक
राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। तो 1 तारीख से 30 तारीख तक किसी भी दिन, जिस दिन आंगनबाड़ी केंद्र खुला होता है, आप लोग आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी को अपने भोजन में मोटे अनाज, मडुए के आटे से बने व्यंजनों को विशेष स्थान देना चाहिए, क्योंकि मडुए में बहुत अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करते हैं। यदि एक महिला जो गर्भवती है वह मडुए के आटे का प्रयोग करती है, मडुए का आटे से बने व्यंजन अगर वो खाती है, तो उसके शरीर में खून की कमी नहीं होगी। तो अगर गर्भवती महिला अगर स्वस्थ होगी, अपने खान पान का ध्यान रखेगी, अपने पोषक तत्वों को भरपूर मात्रा में लेगी, तो उसका बच्चा भी स्वस्थ ही पैदा होगा। और फिर धीरे धीरे माँ जो है, बच्चा जैसे जैसे बढ़ते गया, बच्चे में भी मोटा अनाज खिलाने की वो आदत डाले, अपने प्रतिदिन के व्यंजन में स्वयं भी मडुए के आटे का प्रयोग करे और अपने परिवार को खिलाए, अपने बच्चे को हमेशा खिलाते रहे, तो वो बच्चा हमेशा ही स्वस्थ रहेगा। और कभी बीमार पड़ भी गया तो प्रतिरोधक क्षमता उसमें अधिक होगी, जिससे कि वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। मडुआ को उत्पादन, उपभोग और व्यापार के दृष्टिकोण से पौष्टिक अनाज घोषित किया गया है। देखिए कितने गुणवत्तापूर्ण होगा, कितने पोषक तत्वों से भरपूर होगा, जिसे कि पौष्टिक अनाज के रूप में घोषित किया गया है। उत्तराखंड राज्य के 13 जिले में से 11 जनपदों के पर्वतीय क्षेत्रों में मडुआ की खेती की जाती है, जो कि पौष्टिक आहार की श्रेणी में आता है। लेकिन बहुत खेद का विषय है। आप सोचेंगे क्यों? कि आजकल बहुत से लोग मडुआ के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने पर भी बहुत कम मडुआ बोते हैं। इसका क्या कारण है? इसका एक कारण तो है कि कुछ लोगों को कृषि कार्य आती ही नहीं है, कृषि कार्य करना नहीं आता है, तो वो कैसे खेती कर लेंगे। दूसरा कारण है, कुछ लोग परिश्रम तो करना चाहते हैं किंतु अपनी अधिक आयु के कारण सक्षम नहीं हो पाते। क्यों? अपने जमाने में उन्होंने मोटा अनाज भरपूर मात्रा में उगाया भी है, खाया भी है, खिलाया भी है, लेकिन वो उम्र दराज हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। अब वो कृषि कार्य करना भी चाहे तो सक्षम नहीं हो पाते। तीसरा कारण, युवा शक्ति का उत्तराखंड से पलायन। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, जैसे थोड़ी पढ़ाई की, इंटर पास किया या फिर बीए किया, उसके बाद वो शहरों की ओर चले जाते हैं, पलायनवाद बढ़ा। बच्चों की शादी हुई, अपनी पत्नी और बच्चों को लेके वे लोग उत्तराखंड से बाहर चले गए रोजगार हेतु, तो घर में कृषि कार्य कौन करेगा? इसके कारण भी कृषि कार्य कम हुआ है, लोगों की कृषि कार्य में रुचि कम होना। और एक बात ये भी है कि जो पहले कृषि करते थे, कृषि कार्य करते थे, उस जमाने में थोड़े जंगली जानवरों की कमी थी, इतने बंदर भी नहीं होते थे, लंगूर भी नहीं होते थे, सुअर भी नहीं होते थे। आजकल कृषि कार्य करते तो कभी बंदर आ जा रहे हैं, कभी लंगूर आ जा रहे हैं, कभी सुअर आ जा रहे हैं, जो खेती को नष्ट कर दे रहे हैं। तो कभी कभी क्या हो रहा है, किसानों का खेती पूरी मेहनत से कर रहे हैं, मेहनत उनकी पूरी लग रही है, पैसा उनका पूरा लग रहा है, समय उनका पूरा लग रहा है, लेकिन समय, मेहनत और पैसे जितने उनके खर्च हो रहे हैं, उतने का अनाज भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। क्यों? जंगली जानवर आके सब खेती नष्ट कर दे रहे हैं, इसकी वजह से भी थोड़ा कम हुआ। अब विचार, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब यह है कि यदि गांव के लोग जो हमेशा से कृषि कार्य करते आ रहे हैं, उन्होंने ही मडुए का प्रयोग कम किया, तो शहरी लोगों के पास पैसा है, कुछ भी खरीद कर खा सकते हैं, तो मडुआ ही क्यों खरीदने के इच्छुक दिखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मेरे गांव के लोग दर्शक अगर ये देख रहे हैं या शहर के दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि कई लोग मडुए का आटा बाजार से खरीद के भी खा रहे हैं। क्यों खा रहे होंगे? उनके पास किस चीज की कमी आई है? बाजार से फर्स्ट क्लास कुछ भी अन्य सामान खरीद के अन्य चीजें भी खा सकते हैं, लेकिन मडुए के आटे को विशेष रूप से खरीद रहे हैं और अपने व्यंजन में सम्मिलित कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई कि मडुए के आटे में कितने पौष्टिक तत्व होते हैं, पौष्टिक तत्वों की उन्हें जानकारी मिली है। तो उसकी वजह से हमारे गांव से भी मडुआ लोग आज खरीद खरीद के ले जाते हैं और उसे पीस के पैकेट में बंद करके पैकिंग में बाहर जाता है, बड़े बड़े शहरों में जाता है और वहां पर से लोग खरीद के खाते हैं, जिससे कि वो स्वस्थ रहें, उनके बच्चे स्वस्थ रहें। तो सभी मेरे दर्शकों से अनुरोध है कि
उन जिन लोगों को जानकारी है कि मंडुए में पौष्टिक तत्व होते हैं, वो उन्हें स्वयं स्वयं को स्वस्थ रखने में सहायता कर सकते हैं, अपने बच्चों को स्वस्थ रखने में सहायता कर सकते हैं। तो जिन्हें कृषि कार्य आता है, जिनके पास जमीन है, मोटे अनाज विशेषकर मंडुआ अवश्य बोए। मंडुआ अगर आप बोओगे, आप भी खाओगे, बच्चों को भी खिलाओगे, और अगर मान लो अधिक हो गया, आप ये बोलते मंडुआ अपने लिए तो हम बोते ही हैं, अपने लायक का हमारे पास होता ही है, बाकी जो बच जाता है उसका क्या करेंगे। तो उसके लिए भी अगर आपके पास मंडुए की मात्रा अधिक हो जाती है, मोटे अनाज की मात्रा अधिक हो जाती है, तो खुद अल्मोड़े जिले में अनेक क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिनका नाम और पता अभी मैं बताने जा रही हूँ। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा कि अगर आपका मंडुआ अधिक भी हो जाएगा तो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, बल्कि आप इसे बेच भी सकते हैं। मंडुआ को उत्पादन, उपभोग तथा व्यापार की दृष्टिकोण से पौष्टिक अनाज घोषित किया गया है। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी। तो इसी के अंतर्गत हमारे अल्मोड़े जिले में ही अनेक क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिनका नाम और पता इस प्रकार है। सबसे पहले मैं भैंसिया थाना ब्लॉक के क्रय केंद्रों की जानकारी देना चाहूंगी। एमपैक्स कालिका मुख्यालय पांडेतोली में है, भैंसिया थाना ब्लॉक। एमपैक्स धौलछीना मुख्यालय कलौन, भैंसिया थाना ब्लॉक। एमपैक्स लिंगुरता मुख्यालय लिंगुरता, भैंसिया थाना ब्लॉक। एमपैक्स भैंसिया थाना मुख्यालय डुंगरले, भैंसिया थाना ब्लॉक। एमपैक्स दन्या मुख्यालय दन्या, धौलादेवी ब्लॉक। एमपैक्स भनोली मुख्यालय भनोली, धौलादेवी ब्लॉक। एमपैक्स कोलदोगढ़ मुख्यालय कोलदोगढ़, धौलादेवी ब्लॉक। एमपैक्स ढियाड़ी मुख्यालय ढियाड़ी, धौलादेवी ब्लॉक। एमपैक्स खेती मुख्यालय खेती, धौलादेवी ब्लॉक। एमपैक्स वसंतपुर मुख्यालय वसंतपुर, धौलादेवी ब्लॉक। एमपैक्स पनवानौला मुख्यालय पनवानौला, धौलादेवी ब्लॉक। एमपैक्स जागेश्वर मुख्यालय जागेश्वर, धौलादेवी ब्लॉक। एमपैक्स नैनी मुख्यालय नैनी, धौलादेवी ब्लॉक। तो उत्तराखंड में वर्तमान समय में मिलेट मिशन कार्यक्रम भी चल रहा है। तो इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? उत्तराखंड मिलेट मिशन के मुख्य बिंदु हैं, प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में अगले 5 वर्षों तक 2310 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मिलेट्स मोटा अनाज मंडुआ सावा तकनीकियों पर आधारित प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। मंडुआ फसल की उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य है। उत्तराखंड मिलेट को ब्रांड के रूप में विकसित कर सहकारी समितियों, पैक्स, मंडी, उत्तराखंड राज्य जैविक उत्पाद परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विपणन किया जाएगा। सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसे स्थान मिल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसे बेचा जाएगा। अगर विदेशी लोग भी इसे खरीदने के इच्छुक है तो सोचो कितने पौष्टिक तत्व होंगे जो हमारे घर में, हमारे गांव में उपलब्ध हो सकते हैं कृषि कार्य के द्वारा। जिसे कृषि कार्य आता है, मंडुआ जरूर बोए। पौष्टिक अनाजों के मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य प्राप्त हो सके। महिला स्वयं सहायता समूहों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। अब एक बात आई महिला स्वयं सहायता समूह की, तो आप लोग अधिक से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़िए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। उसमें आपको नई नई जानकारियां मिलते रहती हैं, ट्रेनिंग होते रहती हैं, जिससे कि बहुत लाभ होता है। सिर्फ उन्हीं महिलाओं को नहीं, समूह की महिलाओं को तो जानकारी मिलती है, लाभ होता है, पूरे गांव को भी लाभ मिल सकता है। क्यों? जैसे अगर मान लिया आपने मंडुआ बोया, आप समूह के सदस्य हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको सीधे लाभ मिलेगा। अगर आप समूह के मान लीजिए सदस्य नहीं है, भविष्य में जुड़ना चाहते हैं या नहीं जुड़ पाते हैं, तब भी आप अगर कृषि कार्य कर रहे हैं तो आपके माध्यम से भी समूह आपसे मोटा अनाज खरीद सकता है या मंडुआ खरीद सकता है। तो यदि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इससे लगता है कि कुछ लाभ अवश्य होगा, तो आप सभी से अनुरोध है कि भूमिलता गोरा यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है
आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल भूमिलता गोरा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।